जोहार दोस्तों, मैं उरांव सर। आज हम लोग फिर से बात करेंगे झारखंड क्षेत्रीय कार्यकर्ता प्रतियोगिता परीक्षा के कटऑफ के बारे में। लेकिन आज हम बात करेंगे कैटेगरी वाइज कटऑफ के बारे में, यानी कि कौन सा कैटेगरी में कितना कटऑफ जा सकता है। ये सब कुछ हम विस्तार पूर्वक बताएंगे। 2 से 4 मिनट का वीडियो बनेगा, आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो ये जो झारखंड क्षेत्रीय कार्यकर्ता प्रतियोगिता परीक्षा था, इसमें आप लोग 3 पेपर का परीक्षा लिखे हैं, जिसमें पहला पेपर आपका क्वालिफाई पेपर था, जिसमें आपको सिर्फ क्वालिफाई होना था, अर्थात पास होना था। इसका नंबर या अंक जो है आपका मेधा सूची में नहीं जुड़ेगा, अर्थात रिजल्ट बनाने के काम नहीं आएगा। दूसरा पेपर जो आप लोग का था क्षेत्रीय भाषा का, जिसमें 100 सवाल था, यानी कि 300 नंबर का ये परीक्षा था दूसरा पेपर, और इसका नंबर जो है आपका मेधा सूची यानी कि रिजल्ट बनाने के काम आएगा। तीसरा पेपर जो आप लोग का था सामान्य अध्ययन का, इसमें 120 सवाल था, यानी कि 360 नंबर का ये परीक्षा था तीसरा पेपर, और इसका भी नंबर आपका मेधा सूची यानी कि रिजल्ट बनाने के काम आएगा। यानी कि पेपर 2 और पेपर 3 जो है उसी के नंबर को जोड़ के आपका रिजल्ट बनाया जाएगा। ठीक है, यानी कि पेपर 2 में 300 नंबर और पेपर 3 में 360 नंबर, यानी कि टोटल 660 अंकों का आप लोगों ने परीक्षा दिया है। और आप लोगों को ये भी पता है कि अगर आप एक सवाल को ठीक करते हैं तो आपको जो है 3 अंक प्रदान किए जाएंगे, 3 अंक मिलेंगे। और एक सवाल आप गलत करते हैं तो नेगेटिव मार्किंग का भी व्यवस्था है, तो आपका जो है 1 नंबर कट जाता है। एक गलती में 1 नंबर कटेगा और एक सही में आपके 3 अंक जुड़ जाएंगे, ये भी पता है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे कि ये जो आप लोगों ने 660 नंबर का जो अंकों का जो परीक्षा दिया है, उसमें कौन सा कैटेगरी में कितना अंक लाने से आप पास हो सकते हैं या पास होने की संभावना है, ये हम बात करेंगे। अपना कुछ गणित भिड़ाया है, यहाँ पर लिखे हैं, उसको हम आपको बता देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जनरल कैटेगरी में। तो जनरल कैटेगरी में 660 नंबर में आप लोग अगर 470 से 75 नंबर लाए होंगे तो आपको पास होने की संभावना बन जाती है, अर्थात आपको 70 से 75% अंक लाए हैं तो आप पास हो सकते हैं। दूसरा है ओबीसी, इसके अंतर्गत BC1 BC2 भी आ जाएगा। इसमें अगर आप लोग जो है 660 अंक में 440 से 450 तक के अंक लाए हैं तो आप पास हो सकते हैं, अर्थात 67 से 68% आप अंक लाए हैं तो आप पास हो सकते हैं। अब तीसरा हम लोग देखेंगे ईडब्ल्यूएस में जो है 660 अंकों में अगर आप 430 से 35 अंक भी लाए हैं तो आप पास होने की संभावना रखते हैं, यानी कि 65% अंक भी लाए हैं तो आप पास हो सकते हैं। अब बात करेंगे एसी की बात करेंगे तो इसमें जो है आप लोग 660 अंकों में 385 से लेकर 390 तक का अंक लाए हैं तो आप पास हो सकते हैं। और प्रतिशत की बात करेंगे तो 60% अंक भी लाए हैं तो आप पास हो सकते हैं। अब सबसे लास्ट जो है आपका एसटी, उसकी बात करेंगे तो एसटी में जो है आप 660 में कम से कम 360 के आसपास नंबर लाए हैं तो आप पास हो सकते हैं। अगर प्रतिशत की बात करेंगे तो 55 से लेके 57% तक अंक लाए हैं तो आप पास हो सकते हैं। ये मेरा गणित कहता है, मेरा आंकड़ा कहता है, और बाकी हम हमेशा कहते हैं कि रिजल्ट आने के बाद ही तय होगा कि कौन क्या होगा। ये मेरा अनुमानित आंकड़ा है जो हम अपना गणित भिड़ा के बनाए हैं। ठीक है, यही महत्वपूर्ण जानकारी था आप लोग के लिए। और भी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी होता है तो कल हम उसको लेके आते हैं। आज के लिए बस इतना सही। थैंक यू, धन्यवाद।